आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का अध्याय है हिंदी व्याकरण में अलंकार। इस अध्याय में कुछ धार्मिक चित्रों तथा धार्मिक नामों का विवरण आया है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों की विषय वस्तु को स्पष्ट करना है। अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को इसमें आपत्ति है तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। मैं यहाँ पर एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों की विषय वस्तु को आसान करना है। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण और आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाले। इसकी परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों शब्दों को अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी जी ने भी कहा है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकार धर्म अलंकार होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। शब्दालंकार जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्दालंकार कहलाता है। यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। यहाँ भ वर्ण अक्षर का प्रयोग कई बार होने से एक चमत्कार की उत्पत्ति हुई है और यह चमत्कार शब्दगत होने से यह शब्दालंकार का उदाहरण है। इसे और आगे समझते हैं कि अगर हम यहाँ भगवान की जगह उसका पर्यायवाची शब्द ईश्वर रख देते हैं, ईश्वर भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, तो यहाँ पर इस शब्दालंकार की भव्यता समाप्त हो जाएगी। इस अलंकार का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। शब्दालंकार के मुख्य प्रकार हैं अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। हम इन सभी अलंकारों का अध्ययन इसी अध्याय में करेंगे। अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा काव्य में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान वर्गों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए का उदाहरण रघुपति राघव राजा राम। दूसरा उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इन दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि पहले उदाहरण में र तथा दूसरे उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, अर्थात जब कोई वर्ण बार बार आता है तब अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास तथा अंत्यानुप्रास। इन चारों भेदों का अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे। छेकानुप्रास अलंकार, इस अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक बार होती है, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है। हम इसके उदाहरणों के माध्यम से इसे समझेंगे। कहत कत परदेसी की बात। दूसरा उदाहरण है परम पुनित भरत आचरणु। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पहले उदाहरण में क वर्ण 2 बार आया है तथा दूसरे उदाहरण में प वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, इस अलंकार में
एक वर्ण की आवृत्ति बहुत बार होती है। हम इसकी परिभाषा से समझते हैं कि जहाँ एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। का उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। दूसरा उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। तीसरा उदाहरण, कारी कूर कोकिल कहाँ का बैर काट तीरी। इन तीनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि पहले उदाहरण में त वर्ण, दूसरे उदाहरण में र वर्ण तथा तीसरे उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यनुप्रास अलंकार। इस अलंकार के अंदर जब कंठ, तालु, दंत आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्गों की आवृत्ति होती है तब वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे। इसमें दंत्य अक्षरों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार। इस अलंकार में जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरण के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित यदि हो तो आवृत्ति होती है तब अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है, नब लाली चाली निशा चटकाली धुनी कीन। यहाँ लाली, चाली और चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ल के सहित अंत के दो स्वरों आ और ई की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दुखी बना मंजू मना ब्रिजांगना। यहाँ बना, मना, ब्रिजांगना शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन न के सहित अंत के दो स्वरों अ तथा आ की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास अलंकार। जब कोई शब्द अनेक, दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार अलग हो, अर्थात या तो अलग शब्द के साथ हो या एक ही शब्द के साथ हो तो अलग प्रकार का हो, तब वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पूत सपूत तो क्यों धन सचे, पूत कपूत तो क्यों धन सचे। इसे हम स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हो रही है किंतु अन्वय के कारण अर्थ बदल रहा है। जैसे पुत्र यदि सुपूत हो तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा, और यदि पुत्र कपूत है तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह सारे धन को नष्ट कर देगा। इसे अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास में। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि यहाँ उत्तरा के पद दो बार आया है। दो बार अर्थ वही है पर इसका अन्वय पहली बार धन के साथ और दूसरी बार पास के साथ होता है। इस प्रकार से लाटानुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा। यमक का अर्थ है युगम या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। इस उदाहरण में घटा के दो भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ हैं। पहला अर्थ है गहरे काले बादल और दूसरा अर्थ है कम, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसे अन्य उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बुराए जग या पाए ही बुराए। इस पद्यांश में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है।
प्रथम कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और अलग अलग अर्थ के कारण इन पंक्तियों में यमक अलंकार दिखाई देता है। यमक अलंकार को समझने के लिए हम अन्य उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दिए गए पद्यांश में मन का शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहली बार मनका का आशय माला के मोती से है और दूसरी बार मनका से आशय मन की भावनाओं से। हम जानते हैं कि जब शब्द की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है एवं विभिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। पहले तारे से अभिप्राय ईश्वर तथा दूसरे तारे से अभिप्राय आसमान के तारे हैं। इससे आगे वाला उदाहरण 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। यहाँ पर बेर शब्द का पहली बार अर्थ है बेर नामक का एक फल तथा दूसरी बार में बेर शब्द का अर्थ है 3 बार। इससे आगे वाला उदाहरण देखते हैं। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। यहाँ पर बेनी शब्द 2 बार आया है। पहली बार बेनी शब्द का अर्थ है एक कवि तथा दूसरी बार बेनी का अर्थ है एक चोटी। अर्थात यमक अलंकार के अंदर कोई शब्द 2 बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। इस प्रकार जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार है। इसे हम स्पष्ट करते हैं कि इस पंक्ति में पट शब्द के 2 अर्थ हैं, पहला वस्त्र और दूसरा दरवाजा। इसे विस्तृत रूप में जानते हैं कि बाहर भिखारी को देखकर, मांगने वाले को देखकर कोई व्यक्ति अपने घर से दरवाजा खोलता है तथा बार बार उसे वस्त्र आदि का दान करता है। यहाँ पर पट शब्द का 2 बार अर्थ आया है, वस्त्र और दरवाजा। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरणों में हम अध्ययन करेंगे। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे अंधियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ दीप शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है परंतु उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ है दीपक और दूसरा अर्थ है पुत्र। इसी में बड़े शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है परंतु उसके अर्थ 2 निकल रहे हैं। एक अर्थ है बालक के बड़ा होने से और दूसरा अर्थ है दीपक के बुझने से। इस प्रकार जहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ आए तब श्लेष अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ की कल्पना करे तब वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसे दूसरे अर्थ की कल्पना श्लेष या काकू द्वारा संभव होती है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आज हिंदी विषय के अध्यापक विद्यालय आएंगे। पहला अर्थ, आज हिंदी के अध्यापक जी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। दूसरा अर्थ, आज मजा आएगा, हिंदी अध्यापक जी नई कविता सुनाएंगे। वक्रोक्ति के 2 प्रकार हैं, श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति में शब्द 1 बार कहा जाता है किंतु उसके अलग अर्थ अलग संदर्भों में लिए जाते हैं। जब कहने वाला किसी शब्द का प्रयोग एक अर्थ में करे किंतु सुनने वाला उसका अर्थ दूसरे अर्थ में ग्रहण करे, जहाँ पर एक से अधिक अर्थ वाले शब्द के प्रयोग द्वारा वक्ता कहने वाले का अर्थ बल पर रहता है किंतु श्रोता सुनने वाले का दूसरे अर्थ पर, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हे गिरिजा है भिक्षु कहाँ, बलि द्वार गया है आज रमा। यहाँ लक्ष्मी जी विनोद हंसी मजाक करते हुए
पार्वती जी से पूछती हैं, हे गिरिजा, गिरि पर्वत द्वारा जाई उत्पन्न पर्वत की पुत्री, तुम्हारा भिक्षुक अर्थात उसका गिरिजा का पति भगवान शिव जी, भिखारी शिव पार्वती को मांगने के लिए उसके पिता हिमाचल के पास गए थे। अर्थात शिव कहाँ है? पार्वती जी बिना रुष्ट हुए, बिना नाराज हुए, परिहास मजाक में ही उत्तर देती हैं, हे लक्ष्मी, भिखारी राजा बलि के द्वार पर गया है। विष्णु जी वामन अवतार में राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी थी, इसीलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। श्लेष वक्रोक्ति के अन्य उदाहरण हैं, पर्वतजा पशुपाल कहाँ है? कमला जमुना तट ले धनु। लक्ष्मी जी पार्वती जी से पूछती हैं, पशुपाल भगवान शिव जी का नाम कहाँ है? पार्वती जी उत्तर देती हैं, यमुना नदी किनारे कृष्ण जी गाय चरा रहे हैं। प्रश्न व उत्तर दोनों में व्यंग्य निहित है, क्योंकि भगवान शिव तथा कृष्ण जी एक ही हैं। अर्थात श्लेष वक्रोक्ति के अंदर जब किसी वाक्य या शब्द का श्रोता, सुनने वाला जानबूझकर अपनी कल्पना के आधार पर अर्थ निकालता है तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। काकू वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर कंठ की विशेष ध्वनि के कारण शब्द विशेष का दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, तब काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। एक ने कहा, शिव वरदान देते हैं किंतु मन में भाव होना चाहिए। दूसरा बोला, भोले को भी वर देने के लिए भाव चाहिए, अर्थात नहीं चाहिए। वे इतने भोले हैं कि बिना भाव भी वर दे देते हैं। यहाँ भाव चाहिए का दूसरा अर्थ भाव नहीं चाहिए कल्पित किया गया है। आगे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि नंदन नहीं समर्थ। नंदन नहीं समर्थ। माँ ने कहा, उत्तर समर्थ नहीं है। पिता ने अर्थ कल्पित किया, उत्तर समर्थ नहीं है, अर्थात उत्तर समर्थ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंठ की विशेष ध्वनि पर जब अर्थ ध्वनित होता है तब काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार खुशी, आश्चर्य या रोचकता के कारण किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दूसरा उदाहरण है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मधुर मधुर तथा जल्दी जल्दी शब्द 2 बार आए हैं। यहाँ पर यह पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह रहती है कि यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति तो होती है, शब्द 2 बार तो आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ वही रहता है, उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अलंकार के इस अध्याय में अब हम अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब अर्थालंकार होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, अतः यहाँ उपमालंकार है। यहाँ मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र शब्द रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता। अर्थालंकार के मुख्य प्रकार हैं उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तथा अन्योक्ति अलंकार। इन सभी अलंकारों का अध्ययन हम इसी अध्याय में विस्तार से करेंगे।
उपमा अलंकार परिभाषा। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, साधारण धर्म उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाले धर्म, वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाले सादृश्य वाचक शब्द। हम आगे उपमा अलंकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार के उदाहरण। हम पहला उदाहरण देखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा जी से कहा, मुझे चंद्रमा के समान सुंदर खिलौना चाहिए। हम इसे स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर जो उपमेय है वो खिलौना है, उपमान चंद्रमा, साधारण धर्म सुंदर तथा वाचक शब्द है समान। अतः यहाँ उपमा अलंकार का पूर्ण परिपाक हुआ है। हम इसे एक बार फिर से समझते हैं कि कृष्ण जी ने माता यशोदा जी से कहा, मुझे चंद्रमा के समान सुंदर खिलौना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह रहती है कि जो उपमेय होता है उसकी तुलना उपमान से की जाती है। हम उपमा अलंकार को अन्य उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। हमारे पास दूसरा उदाहरण है, श्री कृष्ण जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कृष्ण जी के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है। तो हमारे पास उपमेय है मुख, उपमान हुआ चंद्रमा, साधारण धर्म सुंदर तथा वाचक शब्द में समान वाचक शब्द है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है तथा साधारण धर्म के अंदर यह देखा जाता है कि दोनों में समानता किस बात की है, तथा वाचक शब्द में यह देखा जाता है उस समानता को प्रकट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा जी से कहा, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। इस उदाहरण में स्पष्ट है कि खिलौने पर चंद्रमा उपमान का आरोप किया गया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार होता है। हमने उपमा अलंकार में यह अध्ययन किया था कि चंद्रमा के समान खिलौने की मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में कृष्ण जी द्वारा मांगा जा रहा है। अर्थात खिलौना और चंद्र के अंदर कोई भी अंतर अब नहीं रह गया है, इसलिए अब यहाँ रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्राय मनु, मनु, मानो, जानू, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा जी से कहा, माता जी मेरा खिलौना देखना मानो चंद्रमा हो। यहाँ पर खिलौना उपमेय को चंद्रमा उपमान मान लिया गया है। जहाँ पर कल्पना आधारित जब हम किसी बात को अपने तथ्य के साथ कहते हैं तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम उत्प्रेक्षा अलंकार को अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास दूसरा उदाहरण है, श्री कृष्ण जी का मुख मानो चंद्रमा है। तीसरा उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतपट शाम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये उदाहरण
स्पष्ट रूप से इस प्रकार है कि श्री कृष्ण जी के श्याम शरीर उपमेय पर नीलमणियों के पर्वत उपमान की तथा पीतपट उपमेय पर प्रभात की धूप उपमान की संभावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमारे पास चौथा उदाहरण है, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पर मेघ बादलों को इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि जैसे वो शहर से गांव के अंदर मेहमान बन के आए हों। तो यहाँ पे जो शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। पांचवा उदाहरण, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। इस उदाहरण में हम यह देखते हैं कि कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। काव्यांश में जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जो, मानो, मनु, जनु, जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग काव्य में किया गया हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, जब किसी कविता, दोहे या गद्य में प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मेघ आए बंठन के सज संवर के। हम यहाँ देखते हैं कि जो मेघ बादल हैं उनके आने को भी यह कहा गया है कि वह सज संवर के आए हैं। अब सजने और संवरने का काम मानवीय क्रियाएं हैं। इस वाक्य में बादलों का मानवीकरण किया गया है, जिससे गद्य व पद्य की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। हम इसे अन्य उदाहरण में देखते हैं। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। यहाँ पर जो वृक्षों की पंक्ति है, जो एक कतार में वृक्ष लगे हुए हैं, वो मानवीय क्रियाएं कर रहे हैं तथा सबकी आवाज़ सुन रहे हैं, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। हमारे पास पहला उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है तथा इस कल्पना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि वह स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अब हम दूसरा उदाहरण सीखेंगे। चलो धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। इसे हम समझेंगे। धनुष से बाणों के चलने के साथ ही शत्रु सैन्य के प्राणों का शरीर से चलना साथ हो। यहाँ पर स्पष्ट है कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। अनयोक्ति अलंकार, जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे की जाए, वहाँ अनयोक्ति अलंकार होता है। अथवा जब अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तब अनयोक्ति अलंकार होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। इस पद्यांश के माध्यम से हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक माली जो बाग में आया है और फूलों को तोड़ रहा है और कलियां आपस में बात कर रही हैं, आज तो वह फूल तोड़े गए हैं जो खिल चुके हैं, कल हमारी बारी होगी। अर्थात इस पद्यांश के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति
इस नश्वर संसार से जा रहा है तो कल हमारी बारी होगी। जिस अलंकार में किसी और वक्ता का सहारा लेकर बात स्पष्ट की जाती है वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। किसी माध्यम के जरिए फूल, पत्ते, पत्थर इत्यादि के माध्यम से बातों को सीधा ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाता है, तब वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। हम इसे अन्य उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं।